इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और आगे लेके चलेंगे। देखिए याद रखें इस पॉइंट के ऊपर आपकी एएस की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिंक होगी, सही है। जिंदगी में याद करो तुम लोगों को मैंने पढ़ाया था टेक्नोलॉजी इन एएस लेवल पढ़ाया था, सही है। अब उस टेक्नोलॉजी इन व्हाट, टेक्नोलॉजी इन प्रोडक्शन पढ़ाया था, सही है, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को लाइनिंग की एग्जांपल दी थी, ठीक हो गया 2019 वाली, सही है। ओके वीआर वाली एग्जांपल थी, वर्चुअल रियलिटी यूज हुई थी उसके अंदर, ठीक है जी। जिन्होंने नहीं देखी अपने पास इंटरनेट पे सर्च कर लें लायन किंग मेकिंग 2019, यू विल गेट द कंप्लीट वीडियो, 25 मिनट्स की वीडियो है वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, फिर इसके बाद हमने डिस्कस किया टेक्नोलॉजी इन मार्केटिंग, सही है। फिर हमने डिस्कस किया टेक्नोलॉजी इन द मार्केटिंग, ठीक है। मार्केटिंग के अंदर हम बहुत सारी बिग सिक्स की एग्जांपल ले सकते हैं, हम बहुत सारे फ्रेंचाइजीज को उठा सकते हैं। लेट्स सपोज फास्ट एंड फ्यूरियस है हमारे पास, ठीक है जी। हमारे पास एवेंजर्स की सीरीज है, हमारे पास हाई स्कूल म्यूजिकल है, ठीक है। हमारे पास और कौन सी हो सकती है, टॉय स्टोरी है, हो सकती है। लेकिन हमारे पास हमें जो चीज समझनी है ना, एक्सक्यूज मी, हमने द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन मार्केटिंग, द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन प्रोडक्शन की बात करनी है। लेट्स सपोज यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन प्रोडक्शन के अंदर हम बात कर सकते हैं सीजीआई की, am I right? इसमें हम बात कर सकते हैं वायरल मार्केटिंग की, यूज ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात कर सकते हैं कि वी आर यूजिंग मल्टीपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, am I right? दे आर यूजिंग, अब क्या है, ये लोगों को इंगेज कर रहे हैं, सही है, ये लोगों को गेम्स बनवा रहे हैं, सही है। अच्छा, इसके अंदर क्रॉस मीडिया कन्वर्जेंस की भी बात करेंगे। दे आर यूजिंग मल्टीपल मीडिया प्लेटफॉर्म्स टू एंगेज द ऑडियंस फॉर द मार्केटिंग एंड द प्रोडक्शन ऑफ द फिल्म। क्रॉस मीडिया कन्वर्जेंस इट मींस यू आर यूजिंग मल्टीपल मीडिया प्लेटफॉर्म्स टू एंगेज द ऑडियंस, am I right wrong? ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं अगर प्रोसेस को मैं आगे लिखता हूँ, फिर मैं थोड़ा कर दूंगा, ठीक है। टेक्नोलॉजी में नेक्स्ट चीज होती है दैट इज ऑल अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन, के लोगों के डिस्ट्रीब्यूशन में क्या चीज आ रही है, डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था बहुत सारे सिनेमास सैटेलाइट ट्रांसमिशन की तरफ जा रहे हैं। सैटेलाइट ट्रांसमिशन का मतलब क्या है कि अब जैसे लेट्स सपोज हमारा वो होता है फुटबॉल का मैच होता है, एटीएम सिनेमा स्क्रीनिंग करा रहा है उसकी, और वो अपने सिनेमा स्क्रीन पे करवा रहा है। इट मींस उसको अब समझो सोर्स क्या चाहिए होगी। एज ए मीडिया स्टूडेंट्स ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं, आपने उसके सोल्यूशंस निकालने होते हैं, समझो। अब लेट्स सपोज तुमने सिनेमा स्क्रीन के ऊपर दिखाना है, सिनेमा के ऊपर तो हमने तो पढ़ा था कि भाई सिनेमा के अंदर तो रील लगती है, am I right? रील लगती है, लेकिन एक्चुअल में वो डिजिटल सिनेमा स्क्रीन है। डिजिटल सिनेमा स्क्रीन बिल्कुल जिस तरह से हमारा वाईफाई या टीवी सिस्टम चलता है वैसे काम कर रही होती हैं, और वो आपकी सैटेलाइट ट्रांसमिशन को अपने पास ऑन एयर कर सकती हैं, लेकिन उसके लिए खास एस्पेक्ट रेशो चाहिए होता है, पर्टिकुलर एस्पेक्ट रेशो चाहिए होता है। ये गलती मत कर देना, हमेशा याद रखो एस्पेक्ट रेशो आपकी ऑन एयर जो आपकी जो फाइनल आउटपुट होता है उसके हिसाब से सेट किया जाता है कि आप उसको कहाँ ऑन एयर करने वाले हो, am I right? सही है। अब एक और चीज़ याद रखना, तुम्हारे अपने लिए टिप बता रहा हूँ कि ज़िंदगी के अंदर अब अगर तुमने UHD के ऊपर ट्रांसमिशन की और रिसीवर HD है और उसके आगे SD लगा हुआ है, SD होगी फाइल, ठीक है। अब लेट्स सपोज, सुनना मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। आपने UHD ट्रांसमिशन की, ठीक है, केबल ऑपरेटर के बाद एनालॉग सिस्टम SD लगा हुआ है, आगे तुम्हारे पास UHD भी लगा होगा तो SD ट्रांसमिशन जाएगी, समझ में आई बात, ठीक है। कीप दिस थिंग इन योर माइंड। तो इसी वजह से अगर हम 8K वाला घर पे टीवी भी लगा दें और गंदी वाली तार लगवाएं केबल वाले से तो ट्रांसमिशन खराबी आएगी, कुछ नहीं होगा सर, बस ये हो जाएगा ग्रेन थोड़े से शार्प हो जाएंगे, अच्छे लगेंगे वो, सही है, लेकिन एक्चुअली ट्रांसमिशन वही होगी, समझ में आई बात, ठीक है। अच्छा, तो डिस्ट्रीब्यूशन में डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। इसके अलावा कंजम्पशन एक अलग चीज है, कंजम्पशन ड्यू टू टेक्नोलॉजी। आपके होम थिएटर्स आ गए, होम थिएटर्स,
सही है, डिक्लाइन इन सिनेमा एलिमेंट आ जाएगा। अब सुनो मेरी बात, अब जब इतना सारा टेक्नोलॉजी आ गया है तो डेफिनेट सी बात है मीडियम इज द मैसेज, यानी कि मीडियम चेंज हो रहा है, मीडियम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ट्रांजिशन आ रही है, एवोल्यूशन आ रही है, कंटेंट भी चेंज हो जाएगा। अगर मैं मीडियम इज द मैसेज, मैसेज के साथ फिर दोबारा कंटेंट लिख देता हूं, तो बेटा आप मुझे एक बात बताओ कि आप इस थ्योरी के साथ, इन एग्जांपल्स के साथ इस बात को प्रूव कर सकते हो कि ड्यू टू द एवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी देयर इज अ कांस्टेंट चेंज इन द कंटेंट, एम आई राइट रॉन्ग? देयर इज अ कांस्टेंट चेंज इन द मीडिया कंटेंट, एम आई राइट रॉन्ग? क्लियर हो रही है बात? देयर इज अ कांस्टेंट चेंज इन द मीडिया कंटेंट का मतलब है कि लेट्स सपोज जब वीआर नहीं थी तो ऐसे फिल्म बनाना पॉसिबल नहीं था, सही है। जब वायरल मार्केटिंग का फॉर्मेट नहीं था तो हमें क्या करना था, हमें पोस्टर्स के ऊपर और टीजर्स के ऊपर रिलाय करना होता था, सही है। एक्चुअली उस दौर में मार्केटिंग के लिए आपके फिल्म प्रोड्यूसर्स मर रहे होते थे कि खुदा के वास्ते किसी तरीके से हमारी किसी टीवी चैनल के साथ पार्टनरशिप हो जाए, समझो? क्यों? वो पार्टनरशिप होगी, अब देखो सीन सुनो क्या होगा, समझना यहाँ पे। वो पार्टनरशिप होगी तो टीवी वाला कहेगा कि भाई टेलीविजन प्रीमियर के राइट्स मुझे दो, सिनर्जी होगी, इसका सिनर्जी, ठीक है। टीवी प्रीमियर के राइट्स हमें दो, एम आई राइट? आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देने पड़ेंगे उसको राइट्स कि वो 6 महीने बाद लगा लो भाई अपने पास फिल्म, जब दिल चाहे चला देना मेरी फिल्म, सही है। उसके अगेंस्ट में वो तुमसे कहेगा कि मैं ठीक है तुम्हारा 10 ट्रेलर चला दूंगा, समझ आई बात? तो ऑटोमेटिकली क्या था, यू आर डिपेंडेंट ऑन देम। बट अब जब हम इन केस स्टडीज की तरफ देखते हैं, मार्केटिंग केस स्टडीज की तरफ देखते हैं, तो हमें क्या नजर आता है कि जरूरी नहीं है ऐसा हो रहा। आप दूसरे, अब देखो इससे एडवांटेज क्या हुआ, मीडियम इज द मैसेज, मीडियम इज द मैसेज, देयर इज अ चेंज इन द टेक्नोलॉजी, देयर इज अ चेंज इन द कंटेंट, एम आई राइट? आपका इंडिपेंडेंट मीडिया प्रोड्यूसर सामने आएगा, एम आई राइट? हमने देखा जब बिग 6 का बहुत ही कोई टॉप नॉच दौर था, उस दौर में ब्रिटिश फिल्म नजर नहीं आ रही थी, एम आई राइट? बिकॉज ब्रिटिश की जो फिल्म होती हैं वो ड्रामा बेस्ड होती हैं। लेकिन आज जो है नीश मार्केट क्रिएट हो रही है, एवरीवन वांट्स टू कंज्यूम देयर ओन कंटेंट, एवरीवन वांट्स टू कंज्यूम देयर ओन कंटेंट, यानी कि वो अपना कंटेंट, अपनी नीश मार्केट का कंटेंट, अपना रिलेटेड कंटेंट देखना चाहता है। तो ब्रिटिश फिल्म्स की इंडस्ट्री दोबारा क्रिएट हो रही है, ड्रामा फिल्म दोबारा क्रिएट हो रही है। बिकॉज एक्चुअल में पहले क्या चल रहा था, पहले ये चल रहा था, ये जो बिग 6 होती थी सीजीआई बेस्ड फिल्म बनाती थी, फारिग कंटेंट होता था, स्टोरी लाइन कोई चीज़ होती नहीं थी, मार्केटिंग का बजट बहुत हैवी होता था, वो लोगों के दिमागों में वो प्रोडक्ट इन्फेसाइज कर देते थे, वो पूरा इन्फोर्स करते थे वो प्रोडक्ट, मैस मार्केट वो प्रोडक्ट बोलना शुरू कर देती थी, ऑटोमेटिकली बिग 6 जीत जाते थे। ऐसी बात है, बिग 6 जीत जाते थे ऑटोमेटिकली, उनकी प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन, अच्छा उनका बिजनेस का जो साइज था, हायर द प्रोडक्शन लेवल, लोअर द प्रोडक्शन कॉस्ट, सिंपल सी बात है। वो प्रोड्यूसर भी थे, वो मार्केटर भी थे, वो डिस्ट्रीब्यूटर भी थे, वो तीनों चीज़ें संभाला करते थे, सही। ऑटोमेटिकली उनको बेनिफिट होता था इस चीज़ का, एनी कंफ्यूजन डाला, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब कंटेंट में एवोल्यूशन आएगा, नहीं आएगा, सही है। जब आप मैस मार्केट टू नीश मार्केट ट्रैवल करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप साइंस फिक्शन से, सही है, आप ड्रामे की तरफ भी आ सकते हैं, सही है, समझ में आई बात? प्रोडक्शन का साइज, प्रोडक्शन डिजाइन चेंज हो जाएगा, मैं राइट? अगर मैं इस चीज की और बेसिक एग्जांपल दूं आपको बॉलीवुड से, तो एक दौर था जो सिर्फ 3 खान की फिल्म चलती थी, शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान, इसके अलावा कोई और फिल्म, बिकॉज दिस वॉज द डिमांड ऑफ द मैस मार्केट। शाहरुख खान को आप जो कैरेक्टर दोगे वो यही करेगा, क्या हो गया भाई, सही है, वो माय नेम इज खान ने कहा कि उसने, अच्छा सही है, ठीक है, नहीं किया, लेकिन वो हर डायलॉग डिलीवरी तो वही है ना, माय नेम इज खान में उसने क्या बोला रहा नहीं, लेकिन था तो एक कॉन्सेप्ट तो वही था ना। लेकिन वो माय नेम इज खान बनाई भी किसने थी, ये भी तो देखो ना। करण जौहर, डायरेक्टर कौन है? करण जौहर, डायरेक्टर कौन था? कौन था? गौर से देख लेना, ठीक है। अच्छा, हाँ नहीं, मैसेज की डिमांड नहीं, नीश मार्केट क्रिएट हुई है, हर बंदे की अपनी अपनी मार्केट डिमांड चेंज हुई। अब लेट्स सपोज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी जब नीश मार्केट होगी, तो लेट्स सपोज 10 लोगों को एक बंदा पसंद होगा, 10 लोगों को एक बंदा पसंद होगा, 10 लोगों को एक बंदा पसंद होगा, तो फिर न्यू एंट्रेंस क्रिएट होते हैं। नवाजुद्दीन आया, सही है। एक अब देखो मेरी बात सुनो,
आपका एक्टिंग पैटर्न चेंज हो गया, परफॉर्मेंस पैटर्न चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि इसकी वजह ये, सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे पैदा हो गए थे जिनको कोई मुख्तलिफ तरह की चीज़ पसंद हो। एम आई राइट रॉन्ग? वरना तो आपकी मैस मार्केट देखो, वजह क्या है, सिनेमा स्क्रीन्स को चाहिए कम से कम 50% ऑक्यूपेंसी, 30% के बाद फिल्म उतार देते हैं, तो फिर वही प्रोडक्ट चलेगा ना जो मैस मार्केट को पसंद होगा। डिजिटल स्क्रीन की कोई ऐसी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। नेटफ्लिक्स में 10 लोग भी देख लें, 5 लोग भी देख लें, 6 लोग भी देख लें, तो अब क्या है, यानी कि प्रोडक्ट की 5-5, 10-10 लोग मिलते एक बहुत बड़ी मार्केट क्रिएट होगी जिसको हम लॉन्ग टेल में कहते हैं। am I right? लॉन्ग टेल थ्योरी में कहते हैं। समझ आई बात? इसको कॉपी करें, इसके बाद फिर हम जो है आगे लॉन्ग टेल तक कंटिन्यू करते हैं। स्नैप ले लें इसकी ऑनलाइन। चलिए ना, इसके आगे थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। एक पर्टिकुलर थ्योरी आती है हमारे पास जो पर्टिकुलरली मीडिया इकोलॉजी में जो डिस्ट्रीब्यूशन चेंजेस हैं उसको एड्रेस करती है। सही है? दिस इज कॉल्ड लॉन्ग टेल थ्योरी। सही है? लॉन्ग टेल थ्योरी। लॉन्ग टेल थ्योरी एक्चुअल के अंदर हमारी एवोल्यूशन इन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करती है। एवोल्यूशन इन, जो मैंने अभी आपको बहुत सारी बातें बताई, उनमें से कुछ बातें इस कहानी में समझ में आई। ठीक है? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारा पूरा मीडिया कंटेंट हम रिलाय किस पे करते थे? वी वर टोटली रिलाइंग ऑन अवर सिनेमा इनकम। एम आई राइट रॉन्ग? हम सिनेमा इनकम पर रिलाय करते थे। सही है? अब सिनेमा इनकम का मसला क्या है? सिनेमा इनकम हमें कब तक मिलेगी? कुछ नहीं कह सकते। सिनेमा इनकम का जो बहुत बड़ा मसला है वो ये है उसकी शेल्फ स्पेस। एक सिनेमा चाहे जितनी बड़ा भी मल्टीप्लेक्स हो, वो पर्टिकुलर नंबर ऑफ फिल्म्स ही अपने पास स्क्रीन कर सकता है, उससे ज़्यादा वो स्क्रीन कर ही नहीं सकता। जब वो उससे ज़्यादा फिल्म स्क्रीन नहीं कर सकता मेरा बेटा, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा ये, आपकी फिल्म जैसे ही ऑक्यूपेंसी कम होगी वो हटा देगा। ऐसी बात। ऑल्दो बहुत बड़ा बिजनेस मिलने के चांसेस हैं। वो एक ऐसी शॉप है जहाँ से thousands and thousands of individuals can buy your tickets। ठीक है? एक और प्रॉब्लम ये है कि सिनेमा वाला अपना जो प्रॉफिट में कट होगा वो रखेगा। सही है? प्रॉफिटेबिलिटी रेशो कम होगा। मैंने आप लोगों को पहले समझाया था कि एक प्रोड्यूसर को जो फिल्म की बॉक्स ऑफिस रिटर्न का 1/3 जो होता है उस करीब तक पहुंचता है, 1/3 ओनली। सही है? अब ये भी सारे मसाइल थे। ठीक है? अब दूसरी चीज़ क्या हो रही थी? टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। मीडियम इज द मैसेज, कंटेंट चेंज हो रहा है, फॉर्मेट्स चेंज हो रहे हैं, मीडियम चेंज हो रहा है। ठीक है? फिर क्या हुआ? बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आ गए, तो फिल्म्स को, प्रोड्यूसर्स को चांस मिला, ओके नाउ वी कैन डू वन थिंग, हम फिल्म को सिनेमा में बेचते हैं और उसके बाद नेटफ्लिक्स पे बेचते हैं। फिल्म को सिनेमा में बेचते हैं और उसके बाद हम उसको नेटफ्लिक्स पे बेचते हैं, अमेजॉन प्राइम पे बेचते हैं। ओके जी, चले एक ये चीज़ हमने नजर आई, ठीक हो गया। बहुत सारी फिल्म्स बननी शुरू हुई। किनके लिए? फिल्म प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई। किसके लिए? आपके अमेजॉन प्राइम के लिए, नेटफ्लिक्स के लिए बनना शुरू हो गई प्रोडक्शन। क्यों प्रोडक्शन होना शुरू हो गई? बहुत सिंपल सी बात है, बहुत बेसिक सा आइडिया है इसके अंदर। क्योंकि बायर मौजूद था उस तरह के प्रोडक्ट का। ठीक है? बहुत सारी सीरीज अगर आप फिल्म्स की फॉर्म में बनाते तो शायद वो इतना हिट नहीं हो पाती। सही है? मिर्ज़ापुर की जो डिमांड है वो उसकी इनलार्जमेंट है। वो इट्स नॉट अ शॉर्ट कंटेंट कि वो 2.5 घंटे का कंटेंट नहीं है, वो उसकी डिमांड है, वो सीरीज़ में चलेगा। सही है? सीक्रेट गेम्स, गेम ऑफ थ्रोन्स, एल्तरुल, ये वो प्लेस थे जिनको आप 2.5 घंटे की फिल्म के अंदर समराइज नहीं कर सकते। भाई सुल्तान मोहम्मद फातेह के ऊपर तो उन्होंने टर्क्स ने बनाई थी ना फिल्म, पहले सुल्तान मोहम्मद फातेह बनाई थी उन्होंने, बहुत सुल्तान फातेह के नाम से बहुत ज़बरदस्त फिल्म है, 2.5 घंटे की है। लेकिन एल्तरुल की बात अलग है, तो एक लॉन्ग सीरीज़ है और वो एक 2.5 घंटे की फिल्म है। तो एक्चुअल में प्रोड्यूसर्स को ये चांस मिला कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के होने की वजह से हम कुछ ना कुछ सर्वाइवल कर सकते हैं। एम आई राइट? हम सिर्फ रिटेल बिजनेस पे यकीन नहीं करेंगे, हम हाइब्रिड और ऑनलाइन बिजनेस के थ्रू भी 4 पैसे बना सकते हैं। ठीक है जी? अब आगे इस चीज़ को समझते हैं। लॉन्ग टेल का मतलब क्या है?
लॉन्ग टेल के अंदर दो चीजें होती हैं, एक आपका हेड है, सही है। हेड के अंदर सीन क्या है, देखो मेरी बात सुनो, आपका ये समझ लो टाइम स्लैश प्लेटफॉर्म, ठीक है, ये आपका रेवेन्यू, ठीक है। इसमें सीन में क्या है बेटा, अगर आप यहाँ पे मार्क देखो तो टाइम भी बहुत कम लग रहा है और प्लेटफॉर्म भी बहुत कम लग रहे हैं और आप रेवेन्यू बहुत ज्यादा बना रहे हो, राइट? ऐसी बात है। ये वो टाइम है जब आपकी फिल्म सिनेमा में लगी, फ्रॉम वन शेल्फ और फ्रॉम वन केबिन और फ्रॉम वन बॉक्स ऑफिस यू आर रनिंग थाउजेंड एंड बिलियंस रुपीज, सही है, और बहुत कम प्लेटफॉर्म पे आप ऑन एयर कर रहे हो। फिर क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता आपकी फिल्म सिनेमा से हट जाती है, और फिर एक ये ट्रांजिशन पीरियड आता है। ये वो टाइम पीरियड है जिसको हम रिटेल कहेंगे कि आपने रिटेल पे बेचा इसको। ये वो टाइम पीरियड है जहां पर इसको हम हाइब्रिड टाइम पीरियड कहते हैं। हाइब्रिड का मतलब है कि आप ऑनलाइन पर भी वो चीज अवेलेबल कर रहे हो प्लस ऑफलाइन पर भी वो चीज अवेलेबल कर रहे हो। Am I right? किंडल क्या करता है, वो हाइब्रिड जॉनरा पे काम करता है। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, बहुत सिंपल सी बात है, जॉनरा कह रहा हूँ गलती से, वर्ड गलत निकल गया। हाइब्रिड प्लेटफॉर्म पे काम करता है। जैसे कि किंडल के ऊपर आपने एक किताब पर पसंद किया, पहला ऑप्शन तो ये है बेटा, आप उस किताब की डिजिटल कॉपी अपने पास डाउनलोड कर लो, $3-4 $5 के अंदर, ठीक है। आप बोलते हो नहीं मुझे तो डिजिटल में समझ में ही नहीं आता, हम आपके पास दूसरा ऑप्शन वो बोलता है कोई मसले की बात नहीं, $20 तो हम प्रिंट करके तुम्हारे घर पे पहुंचा देंगे, am I right? दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है, सही है। तो एक्चुअल में यहाँ पे इस टाइम पे वो ऑप्शंस अवेलेबल थे, ठीक है। ये भी बहुत कम प्लेटफॉर्म्स हैं, ऐसी बात है, और बहुत मुनासिब सा रेवेन्यू आ रहा है, बहुत ज़्यादा भी नहीं आ रहा, बहुत कम भी नहीं आ रहा। अब क्या होता है, ये टेल का टाइम पीरियड शुरू होता है। टेल में टाइम भी बहुत लग रहा है, प्लेटफॉर्म भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन कंटिन्यूस रेवेन्यू आया जा रहा है, कंटिन्यूस रेवेन्यू आया जा रहा है, यानी कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर चीज अवेलेबल है और एक इनफिनाइट रेवेन्यू आ रहा है, सही है। इनफिनाइट रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, बहुत सिंपल सी बात है। इनफिनाइट रेवेन्यू का मतलब है कि आपकी 50 शॉप्स हैं, हर शॉप पर एक बायर मौजूद है। वो एक शॉप थी, वहां पे 50 बायर थे, यहाँ पे 50 शॉप्स हैं, एक बायर मौजूद है, सेम सॉर्ट ऑफ रेवेन्यू आप क्रिएट कर सकते हैं। तो एक ऑप्शंस क्रिएट हो गए, ठीक है। अब क्या हुआ, इसमें क्या था कि बहुत सारी प्रोडक्ट थी, जैसे मैं आपको मैंने आपके पास शायद पहले भी एग्जांपल दी हो, गालिब फिल्म जब ऑन एयर हुई थी, सही है, गुलजार साहब को इनफैक्ट उसके पैसे भी नहीं मिले थे, आपको पता है, क्योंकि उसकी रेटिंग्स इतनी लो आई, इतनी बुरी रेटिंग्स थी, ठीक है। अच्छा, समझ रहे मेरी बात। लेकिन जब वही फिल्म ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आई तो पूरी दुनिया में 50 बायर्स मौजूद थे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, तो वो हिट हो गई, समझ आई बात। तो ऑटोमेटिकली बहुत सारी फिल्म्स अपना बिजनेस ऑनलाइन सिस्टम्स पे बनाती हैं, रादर देन कि वो अपना बिजनेस किस पे बना पाए, फिजिकल एग्जिस्टेंस के अंदर बना पाए, समझ रहे मेरी बात। तो अब क्या हुआ, ये अब वही बात है, मीडियम ऐसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, इसीलिए कंटेंट क्रिएट हो रहा है। पीटीवी वाले हाँ, डीवीडी में हाइब्रिड पे गए थे, लेकिन देखो डीवीडी का एक्सेस हर कस्टमर के पास नहीं है, सही है। डीवीडी का एक्सेस जो होता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम डीवीडी का ये कि डीवीडी तो सबसे मुश्किल मीडियम है, आप समझ रहे हैं, और उसको मार्केट करना दुनिया का एक मुश्किल तरीन काम। और डीवीडी में सबसे बड़ा नुकसान था कि दुनिया की जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहाँ पे पायरेसी का सबसे बड़ा मसला है, कॉपी पेस्ट, और नेक्स्ट काम समझ जाता है यार 100 रुपये में मिलती है फिल्म, एग्जैक्टली। तो वो जो डीवीडी फिल्म है 100 रुपये की है, तो 100 रुपये की तो वो एक्चुअली 30 रुपये की डीवीडी है, 70 रुपये दुकान वाले के, खत्म कहाँ है, क्या कह रहे हो। अच्छा ओके, आगे बढ़ो, ओके। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, सही। अच्छा सॉरी, अच्छा ओके, तो यहाँ तक क्लियर हो गया, सही है। अच्छा अब देखिए मेरी बात सुने, बहुत सिंपल। अब क्या इसमें हमारे पास प्लेटफॉर्म कौन कौन से आ जाते हैं। टेल में हमारे पास प्लेटफॉर्म आता है नेटफ्लिक्स,
Amazon Prime, ठीक है, Netflix आ गया, Amazon Prime आ गया, आपका Disney Plus, सही, ETC, बहुत सारे जितने भी हमारे ये प्लेटफॉर्म्स हैं वो सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जो एक्चुअली टेल को मैनेज कर रहे हैं, जो एक्चुअली आपके टेल को मैनेज कर रहे हैं। ओके जी, सो इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं कि रेवेन्यूज जो हैं, रेवेन्यूज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। और रेवेन्यू प्लेटफॉर्म, अब अच्छा इससे होगा क्या, इससे होगा ये इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स को मौका मिलेगा, सही है। हम नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं कि बहुत सारे इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स जो हैं वो अपनी फिल्म्स बनवा रहे हैं और वो नज़र आ रही हैं, वो पसंद की जा रही हैं। देखो याद रखना, द डिफरेंस बिटवीन द नेटफ्लिक्स मार्केट और द डिजिटल प्लेटफॉर्म मार्केट and the cinema market is for the mass market and the digital platform market is for the niche market. Am I right? ये बात समझ में आ जाती है, ठीक है। अब एक और बात समझते हैं, जब हम कहते हैं मीडियम इज द मैसेज, ठीक है, जब हम कहते हैं मीडियम इज द मैसेज, ठीक है, इसका मतलब क्या है? टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, इस टेक्नोलॉजिकल चेंज का इम्पैक्ट जो आएगा वो कंटेंट में भी आएगा, सही है। टेक्नोलॉजी चेंज हुई, एवोल्यूशन इन डिजिटल मीडिया, डिजिटल मीडिया में एवोल्यूशन आया। अब क्या हुआ? फ्रीडम ऑफ स्पीच आएगी, दुनिया के बहुत सारे वो टॉपिक्स जिन पे बात नहीं हो सकती थी, ठीक है। अब देखिए मेरी बात सुनो, ये वो मैसेज है जिसको हम, ये वो कंटेंट है जिसको हम सेंसर फ्री कंटेंट कहते हैं, सेंसर फ्री कंटेंट कहते हैं, यानी कि ऐसा कंटेंट हो जिसमें कोई सेंसरशिप मौजूद ना हो। जब हम सेंसर फ्री कंटेंट की बात करते हैं तो इसका मतलब यह है कि अब के दौर में जो कंटेंट आ रहा है वो उसमें सेंसर नहीं करना। आप जो कहना चाह रहे हैं, जो बंदा कहना चाह रहा है वो कह सकता है। इसकी रिसेंट एग्जांपल, मैं पिछले दिनों एहसन नईम साहब का इंटरव्यू देख रहा था, जो उसके डायरेक्टर हैं, किसके नहीं ऐसा नहीं, मेरे डायरेक्टर ऑफ अली जफर की जो मूवी आई थी अभी रिसेंटली, तीफा इन ट्रबल, सही है, तीफा इन ट्रबल। तीफा इन ट्रबल के अंदर लिसन, तीफा इन ट्रबल के अंदर एक सीन था, वो स्टोरी का पार्ट था कि एक पॉइंट के ऊपर वो कुछ कहता है और वो सेंसर हो जाता है, वो स्टोरी का पार्ट था। तो वो कह रहे हैं जब हमने वो फिल्म अपनी नेटफ्लिक्स को बेची तो उन्होंने भाई ऑब्जेक्शन दे दिया कि भाई आपकी फिल्म के इस पार्ट के अंदर बीप है, ये बीप क्यों है, बीप हटाओ, वी डोंट वांट टू सेंसर एनीथिंग। इन्होंने समझाया उनको, लेकिन उनको समझ में नहीं आया, नहीं वी डोंट वांट एनी सेंसर्ड स्टफ ऑन नेटफ्लिक्स, हमारी ये पॉलिसी के खिलाफ है। तो कह रहे हैं हमने फिर रीड अप किया उस कहानी को, फिर जाके नेटफ्लिक्स पे बेचा है वो। तो वो क्या है कि वो सेंसर फ्री इन्वायरमेंट है, इंक्रीज चॉइसेस हैं, सही है, कि दुनिया के बहुत सारे ऐसे टैबू टॉपिक्स जिनके ऊपर बात नहीं हो सकती थी, होमोसेक्सुअलिटी हो गया, आपकी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हो गए जिनके ऊपर आप रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं, ठीक है। तो वो टॉपिक्स आपके बहुत ज़्यादा फोकस हो जाते हैं इन टर्म्स ऑफ न्यू मीडिया प्रैक्टिसेस, ठीक है। क्योंकि देखिए याद रखें, यहाँ पर फिर वही वाली बात आ जाएगी, हमारी ऑडियंस एक्टिव है, हमारी ऑडियंस क्या है, एक्टिव है, वी आर नॉट डीलिंग विद अ पैसिव ऑडियंस। हमारी ये अजम्पशन है कि अब जिसको जो चीज़ समझ में आएगी वो चीज़ वो एक्सेप्ट करेगा, जिसको जो चीज़ समझ में नहीं आएगी वो उस चीज़ को रिजेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा फिनोमेना इस पूरे मॉडर्न में मीडियम में चल रहा होता है। टेक्नोलॉजी में एवोल्यूशन इज अ कांस्टेंट फिनोमेना, ठीक है, टेक्नोलॉजी में एवोल्यूशन कंटिन्यूस लेवल पर आता रहेगा, सही है। जब जब टेक्नोलॉजी में रेवोल्यूशन आएगा ऑटोमेटिकली अब क्या हुआ, नीश मार्केट क्रिएट ही ऐसे हुई कि लोगों की डिफरेंशियल चॉइसेस को प्रमोट किया जाने लगा, कि अगर मैं एक चीज़ पसंद करता हूँ और आप एक चीज़ पसंद नहीं कर सकते तो दोनों की कंटेंट को हम एक साथ लेके कंटिन्यू कर सकते हैं। एनी कंफ्यूजन टेल है, समझ आई बात, ठीक है। अच्छा अब ये हो गया, आई होप यहाँ तक आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अच्छा इसके अलावा जी
चले यहाँ एक